चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना। नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी और आप देख रहे हैं खबर मंच। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लालू प्रसाद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्या झूठ बोले हैं बताए तो। आजकल विपक्ष का आदत बन गया है आरोप लगाना और भाग जाना। जनता सब देखती है और उसी आधार पर अपना फैसला लेती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। क्या किया जनता ने उनके साथ 10 साल बाद? दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए और क्या कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्या झूठ बोले बताएं तो। आजकल ना विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। और देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देश की जनता ये सब बातें देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे, जो बड़े बड़े दावे वादे कर आए थे। क्या किया देश की जनता ने 10 साल के बाद उनके साथ? उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरीके से अगर देश में कोई झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में जनता अपना फैसला सुनाती। अब यही पैमाना है, यही मापदंड है। जिस मापदंड की बात आदरणीय लालू जी कर रहे हैं, ये वही मापदंड है कि देश की जनता ने निरंतरता में अगर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली 3 बार से वो अपने वादों पर, अपनी बातों पर खरा उतर रहा है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के वादे, उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है। और यही कारण है कि आज तीसरी बार, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक ही सरकार, एक ही व्यक्ति लगातार निरंतरता में 3 बार चुनकर आ जाए। इससे पहले जब ये हुआ था, आज से लगभग 6 दशक पहले, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, उस वक्त विकल्प नहीं थे। इस बार तो विकल्प के लिए आपने अपने विचारधारा से समझौता करते हुए तमाम विपक्ष एक साथ आ गए, सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए। एक दूसरे को जो देख नहीं सकते अपने अपने राज्यों में, वो दल तक एक साथ आ गए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ना पंजाब में देख सकती है, दिल्ली का चुनाव आमने सामने लड़े। लेफ्ट, ममता बनर्जी, ये सब एक साथ एक मंच पर आ गए प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। क्या हो गया? उसके बाद भी तीसरी बार जनता ने उन्हें चुना। तो जब लालू यादव जिस मशीन की बात कर रहे हैं, अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध और पानी का पानी उसी वक्त हो जाता। उसके बाद कभी इनका दल अकेले बहुमत में नहीं आया, हमेशा मुख्यमंत्री के विशाखी के सहारे सत्ता में आना पड़ा है। ये लालू जी ये बात कहते हैं कि अगर झूठ को नापने की कोई मशीन हो, अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध, पानी का पानी उसी वक्त हो जाता। 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार में बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक गलत नीतियां लागू की गई, भ्रष्टाचार की हदों को पार किया गया, परिणाम स्वरूप उसके बाद कभी इनका दल अकेले बहुमत में नहीं आ पाया। हमेशा इनको उसके बाद मुख्यमंत्री जी की बैसाखी का सहारा करके इनको सत्ता में आना पड़ा। तो दर्शाता है कि झूठ इन्होंने बोला था, जनता ने इन्हें नकारा। तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद देने के बाद जनता ने उनके वादों पर मोहर लगाने का काम किया कि यही व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को पूरा कर सकते। चिराग पासवान ने राष्ट्रपति के आने पर कहा, बिहार वासियों की तरफ से मैं महामहिम का स्वागत करता हूं। स्वागत है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। बिहार वासियों की तरफ से महामहिम का मैं स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तरीके से बिहार हमारा आज केंद्र बन गया है। कुछ लोग इस बात का सवाल उठाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार बिहार क्यों आ रहे। भाई, हमारे लिए खुशी की बात है कि जब प्रधानमंत्री, आज 7-8 महीने बीते नहीं लोकसभा चुनाव को, कभी दरभंगा में उनका कार्यक्रम, तो कभी जमुई में उनका कार्यक्रम, कल भागलपुर में उनका कार्यक्रम, आज महामहिम आ रही, पीछे भी उनका कार्यक्रम था यहाँ। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है। और विकसित भारत की जब हम लोग कल्पना करते हैं तो उसमें एक विकसित बिहार की एक अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री के द्वारा नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहने पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, आइए देखते हैं। के पास जब कोई मुद्दा बचता नहीं है ना, तो वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। ये गलत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके से उनको लेकर भ्रम फैलाना, इस तरीके से उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठी बातें करना आपकी बौखलाहट को दर्शाता है। आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव आप हार रहे हैं, उपचुनाव में इनको पता चल गया, तथा कथित जो इनके गढ़ थे वो तक ये लोग हार चुके हैं। बेलागंज की सीट ये लोग हार चुके हैं, तरारी की सीट ये लोग हार चुके हैं।
तो ये दर्शाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष अपना खाता भी खोल लेना तो ये बड़ी बात होगी। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब क्योंकि कोई मुद्दा नहीं बचा तो ये व्यक्तिगत आरोप पे विपक्ष आ गया है, जिसका जवाब भी जनता देगी। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश के बेटे के राजनीतिक में एंट्री को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। भाई देखिए, ये अंतोगत्वा ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना मेरी समझ के परे है कि क्यों बाकी के लोग इतने उत्साहित हैं। ये फैसला उनको करना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है, कब आना है, कैसे आना है। आएंगे तो हम लोग स्वागत जरूर करेंगे। तो देखा आपने कि केंद्रीय मंत्री और लोजपा राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने विपक्ष दलों पर निशाना साधा और उन पर कड़ा प्रहार किया। इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले सभी पार्टियां ने बयानबाजी शुरू कर दिया है। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर मंच। धन्यवाद।